नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं और इसी प्रकार से हम अपने लेवल को क्या कर रहे हैं, हर वीडियो में इंक्रीज कर रहे हैं। आज दोस्तों एक इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा जो हालांकि किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट मेरा दिमाग ये कहता है कि ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे सामने एक सवाल है। कई बार क्या करता है दोस्तों कि सिटिंग अरेंजमेंट में वो ब्लड रिलेशन भी ऐड कर देता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आ सकता है। तो आज हम एक ऐसा ही क्वेश्चन कवर करेंगे। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है दोस्तों, ये सवाल आप देख सकते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन भी है और इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो एक बार के लिए इस वीडियो को आप खुद अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो मीनवाइल मैं काम करता हूं कि अपना वीडियो और लोगो दोनों को मैं हटा देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से विजिबल हो सके। चलिए दोस्तों, 1 सेकेंड। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सवाल आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं गाइस, आप उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार आप शुरू हो जाइए और एक काम आपको ये करना है कि वीडियो को पॉज करना है और फिर इसको ट्राई करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पे, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों मैंने अपना वीडियो ऑन कर लिया है और अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो मीन वाइल काम करते हैं, हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार थोड़ा सा स्पेस भी बना लेते हैं। ऐसा करते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन इंग्लिश में ले लेते हैं। दैट इज फाइन। और अब करते हैं स्टार्ट। क्या बोला जा रहा है? ABCD MNOP are centered around a circular table and are sitting at an equal distance from each other। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि ABCD MNOP टोटल 8 लोग हैं जो एक सर्किल में बैठे हैं और सभी का चेहरा केंद्र की तरफ है। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले तो एक सर्किल बनाते हैं। ओके दोस्तों, एक सर्किल बनाते हैं प्रॉपर तरीके से और इसमें बैठाते हैं 8 लोग। मूविंग टू नेक्स्ट। अब आपसे कहता है ईच ऑफ देम इज रिलेटेड टू एन इन सम वे, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, ये एन से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है। मतलब कोई एन की बहन होगी इसमें, कोई एन का भाई भी होगा, कोई एन के फादर भी होंगे, एन की मदर भी होंगी, एन का सन भी होगा, एन के ग्रैंडफादर भी होंगे, एन की वाइफ भी होगी, एन के बच्चे भी होंगे। तो कुल मिला के सभी लोग एन से रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एन। बी और एन के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं पर आपको फिक्स करना पड़ेगा एन। तो मान लेते हैं कि एन को मैंने यहां फिक्स कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर बी हमारा इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एन और बी के बीच में 3 लोग हैं, सर्किल में 8 लोग हैं। तो जिन लोगों के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एन। पी और एन के बीच में केवल एक ही पर्सन है। तो पॉसिबिलिटी इस बात की है दोस्तों कि पी आपका यहां पर आ जाए और पी आपका यहां भी आ सकता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे कहता है एन्स फादर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी। एन के फादर पी के इमीडिएट राइट में है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहां पे एक और सर्किल की जरूरत मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि अब आपका कंफ्यूजन और ज्यादा गहराएगा। तो इस कंफ्यूजन को, इस ट्विस्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रभाव को यहीं खत्म कर देंगे। इसका जो इफेक्ट है उसको यहीं खत्म करते हैं। एन को यहां फिक्स करते हैं, बी को यहां फिक्स करते हैं। इस वाले सर्किल नंबर 2 के अंदर पी को मैं यहां फिक्स कर रहा हूं और सर्किल नंबर 1 में पी को हम फिक्स कर देते हैं इस वाली जगह पर। पी के इमीडिएट राइट में एन के फादर हैं, तो यहां पर आ जाएंगे कौन? एन्स फादर, एन के पिताजी, एन्स फादर। और इस वाले सर्किल में एन्स फादर आ जाएंगे यहां पे, एन्स फादर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और ये एन के फादर है यदि हैं, तो एक बात का और ध्यान रखना कि मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे
और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। फीमेल के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन, इस बात का ध्यान रखना। तो एन के फादर हैं तो ये फादर है तो ये मेल है, तो इन पर मेल का साइन यानी प्लस वाला साइन लगा देते हैं, यहां भी प्लस लगा देते हैं। आगे बढ़ो दोस्तों, एन्स सिस्टर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन्स फादर। एन के फादर के राइट में तीसरे नंबर पे एन की सिस्टर, एन के फादर यहाँ है तो इसके राइट में तीसरे नंबर पे एन की सिस्टर आ जाएगी इस वाली पोजीशन पे। ये हो गई आपकी कौन, एन्स सिस्टर। और एन के फादर 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगी, एन की सिस्टर आ जाएगी, तो यहां एन सिस्टर। आगे बढ़ो, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन सिस्टर एंड एन सन। एन की सिस्टर और एन के बेटे के बीच में केवल एक ही पर्सन है। सर्किल नंबर 1 को ध्यान से देखना, सर्किल नंबर 1 में एन की सिस्टर यदि यहां पर है तो क्या यहां पर एन का बेटा आ सकता है इस जगह पर, नहीं दोस्तों, यहां तो एन खुद बैठा है, तो एन का बेटा कैसे बैठेगा, इसका मतलब एन का बेटा यहां नहीं आ सकता। तो फिर एन का बेटा आ जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा कौन, एन्स सन। और नीचे वाले सर्किल में देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, एन का सन यहां भी कौन होगा, एन का सन यहां भी होगा बी, तो बी हो जाएगा आपका एन सन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन सन। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है, इसको हिंदी में पढ़ना जरूरी है दोस्तों, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एन की बहन और एन के पुत्र के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे देखो, एन के पुत्र के बाएं तीसरा एम बैठा है, एन के पुत्र के बाएं तीसरा एम बैठा है, मतलब एन का सन जहां होगा उसके लेफ्ट को थर्ड एम है। तो एन का सन हमारे पास सर्किल नंबर 1 में यहां पे है, तो 1 2 3 यहां पे एम आ जाएगा, और सर्किल नंबर 2 में 1 2 3 यहां पर एम आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन्स हस्बैंड। एम और एन के हस्बैंड के बीच में 3 पर्सन है, इसका मतलब एन का हस्बैंड और एम एक दूसरे के आमने सामने है। सर्किल नंबर 1 में एम यहां पे है तो एन का हस्बैंड आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे, ये हो गया एन्स हस्बैंड, प्लस सर्किल नंबर 2 में एम यदि यहां पर है तो यहां पर आ जाएगा एन का हस्बैंड यानी एन्स हस्बैंड, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बी भी प्लस हो जाएगा, और ये सिस्टर है तो ये माइनस हो जाएगी, यहां पर भी इधर माइनस लगा दो और ये बी पर प्लस लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ो, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन्स हस्बैंड। एन के हस्बैंड के राइट में सेकंड ए है, तो सर्किल नंबर 1 में एन का हस्बैंड यहां पे है तो राइट में सेकंड ए यहां पर आएगा। सर्किल नंबर 2 में एन का हस्बैंड यहां पे है तो राइट में सेकंड ए यहां पर आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी इज मदर ऑफ एन, यानी सी के इमीडिएट राइट में एन की मदर है, सी के इमीडिएट राइट में एन की मदर है। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को एक बार थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, सी को कहां फिक्स करें। सर्किल नंबर 1 को देखो, यदि मैं सी को यहां फिक्स कर दूं तो यहां पर एन की मदर आ जाएगी, बहुत आसानी से आ सकती है, बहुत ही आसानी से आ सकती है। और देखो, और तलाश करो जगह क्या क्या हो सकती है। अब यदि सर्किल नंबर 1 में ही सी को यदि मैं यहां फिक्स कर दूं तो एन की मदर यहां भी आ सकती है, एन की मदर यहां भी आ सकती है। आगे कुछ कहा है क्या इसने, नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, देखो सी इज नॉट द हस्बैंड ऑफ एन, सी है ना एन का हस्बैंड नहीं है, इसका मतलब सी को आप यहां प्लेस नहीं कर सकते। तो अब ये बात दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, हमें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि सर्किल नंबर 1 में सी को मैं सिर्फ यहीं पर प्लेस करूंगा तो एन की मदर आ जाएगी इस वाली पोजीशन पे, ये हो गई एन्स मदर, और ये हो जाएगी माइनस। और सर्किल नंबर 2 में देखो, सर्किल नंबर 2 में कहां पर आ सकता है, सी को हम कहां प्लेस करें। सी को यदि हम यहां प्लेस करते हैं, ठीक है, सी को यदि यहां प्लेस करते हैं तो इसके इमीडिएट राइट में यहां आ जाएगी एन्स मदर, एन की मदर, ए हो जाएगी एन की मदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहते हैं थर्ड टू द राइट ऑफ पी इज द डॉटर ऑफ एन। पी के राइट को तीसरा एन की डॉटर है, पी के राइट में तीसरा। अब सर्किल नंबर 2 को देखो एक बार, सर्किल नंबर 2 में पी के राइट 1 2 3, यहाँ पे एन की डॉटर आनी चाहिए बट यहाँ एन के हस्बैंड बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये वाला सर्किल आपका रॉन्ग। और सर्किल नंबर 2 आपका, सर्किल नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। एन के राइट में थर्ड टू द राइट ऑफ पी इज डॉटर ऑफ एन, यानी पी के राइट में थर्ड एन की डॉटर है, तो पी यहां पे है तो 1 2 3, एम क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी एन्स डॉटर, एम क्या हो जाएगी आपकी एन्स डॉटर हो जाएगी, तो ये लीजिए हो गई आपकी एन की बेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन्स ब्रदर। जो डी है ना वो एन के भाई के ठीक लेफ्ट में है। डी आपका एन के भाई के ठीक लेफ्ट में है। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए, सर्किल नंबर 1 को ध्यान से देखो। यदि मैं एन का ब्रदर पी को बना दूं, एन्स ब्रदर यदि मैं पी को बना दूं, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका डी। और इस प्रकार से सवाल होता है मेरा कंप्लीट। अब बता दीजिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, समस्या, दिक्कत हो तो आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं, ठीक है। उस पर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको मेरा नंबर लिख देता हूं। इस नंबर पे दोस्तों आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सवाल बहुत बेहतरीन था, मजेदार था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कुछ बच्चे इसमें जरूर अटक गए होंगे, लेकिन वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा जिसने पेशेंस है, जो इंफॉर्मेशन को ढंग से रीड कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। ये तो एक आसान क्वेश्चन ही कहूंगा मैं, इसको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मीन वाइल मैं अपना वीडियो एक बार हटा लेता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो हटा लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे नजर आए। अब दोस्तों क्वेश्चन आपको पूरा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो कंप्लीट स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो आप एक बार इसको अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए, इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहला काम मैं आपके सामने प्रेजेंट हो जाता हूँ। तो मेरा वीडियो आपके सामने अब दोस्तों आ चुका है और अब इस सवाल को सॉल्व करने की बारी है। सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन हिंदी में है, ठीक है। पिछली बार मैंने इंग्लिश में ली थी, इस बार मैंने हिंदी में ली है। अब यहां पे हमसे क्या बोलता है, 8 लोग हैं, ABCD WXYZ केंद्र के सामने एक चक्र में बैठे हैं, यानी कि एक सर्किल में बैठे हैं। सभी 8 लोग अलग अलग जगह से, यानी कि ओखला, द्वारका, लाजपत नगर, चाणक्यपुरी, साकेत, महरौली, मतलब अलग अलग जगहों से है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो यही करना है कि एक सर्किल को बनाना है, उसमें 8 लोगों को भी बैठाना है। लीजिए बैठा दिया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, W Y के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। फटाफट से Y को फिक्स कर दो। W यहां पर आ जाएगा, लेफ्ट में तीसरा है इसलिए। जो व्यक्ति द्वारका से है वो W के एकदम दाएं है। W के एकदम दाएं यहां पर आ जाएगा आपका द्वारका। इस जगह पर क्या आ जाएगा आपका, द्वारका आ जाएगा। नेक्स्ट, और W ओखला से नहीं है, W ओखला से नहीं है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है गाइस, यहां लिख लेते हैं। W आपका ओखला से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। B जेड के दाईं और चौथे स्थान पर है। मतलब कहने का ये हुआ, मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको पहले भी बताई थी, यदि एक सर्किल में 8 लोग हैं और चौथी पोजीशन की जब भी बात करेगा तो वो दोनों पर्सन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो कुल मिला के B जेड के दाईं और चौथे स्थान पे है, तो ये इसको लिख लेते हैं हम। Z के राइट 4th नंबर पे कौन है, B है। आगे बढ़ो। B जेड के दाईं और चौथे स्थान पर है। जेड वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मींस ये हुआ कि जेड यहां नहीं आएगा और जेड यहां नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपसे कहते हैं, ना ही बी और ना ही जेड डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। बी और जेड डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी बी और जेड आपके यहां नहीं आ सकते और बी और जेड आपके यहां भी नहीं आ सकते। अब सुनो, जेड के बारे में बहुत सारी बातें पता लग गई। सबसे पहली बात, जेड के राइट में चौथे नंबर पे बी है, यानी जहां जेड बैठेगा उसके अपोजिट में बी आएगा। और जेड के लिए यहां मना हो गया, यहां मना हो गया, यहां भी मना हो गया, यहां भी मना हो गया, 4 जगह मना कर दिया। तो अब जेड को मैं कहां कहां बैठा सकता हूं, या तो मैं बैठा दूं जेड को इस जगह पर, तो बी इसके सामने यहां आ जाएगा, या फिर मैं जेड को यहां बैठा दूं तो इसके सामने बी यहां द्वारका से हो जाएगा। बट यहां पर आप बी को प्लेस ही नहीं कर सकते ना, आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि बी यहां पर आ ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर जेड इस वाली पोजीशन पर कैंसिल और इस वाली जगह पर जेड हो जाएगा आपका फिक्स। तो इस वाली जगह पर हम जेड को कर देते हैं फिक्स। ये लो, नेगेटिव वाली इंफॉर्मेशन उसको हटा रहा हूं मैं अब, ठीक है। और जेड के सामने मुझे पता है कौन आएगा, बी आएगा, तो जेड के सामने बैठा देते हैं बी को। चलिए, ये इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी है और इसको अब मैं हटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है
एक्स चाणक्यपुरी से संबंधित है और द्वारका के व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। द्वारका के राइट में 1 2 3 एक्स, और ये कहां से है, ये आपका चाणक्यपुरी से है। ये कहां से है दोस्तों, चाणक्यपुरी से है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है आपसे, महरौली का व्यक्ति चाणक्यपुरी के व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है। चाणक्यपुरी के लेफ्ट दूसरे नंबर पे महरौली आएगा, यानी बी हमारा कहां से हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा महरौली से। आगे बढ़िए दोस्तों, वह व्यक्ति रोहिणी का है जो डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। डब्ल्यू के लेफ्ट में दूसरा रोहिणी है, तो जेड हमारा दोस्तों कहां से हो जाएगा, जेड हमारा हो जाएगा रोहिणी से। तो जेड हो गया रोहिणी से, जेड को कहां बैठा देते हैं, रोहिणी में बैठा देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या बोलता है आपसे, ए लाजपत नगर का है और वह एक्स और जेड के ठीक बीच में है। ए लाजपत नगर का है और एक्स और जेड के ठीक बीच में है, तो बस यहीं पर ही आ सकता है और कहीं आ ही नहीं सकता। ए आपका लाजपत नगर का है। आगे क्या कहता है, साकेत का व्यक्ति लाजपत नगर के व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पे है, यानी लाजपत नगर के राइट दूसरे नंबर पे यहाँ कौन होगा, यहाँ हो जाएगा आपका साकेत वाला व्यक्ति। तो यहाँ आ गया कौन, साकेत वाला पर्सन। आगे बढ़ते हैं, सी एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी एक्स के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 3 दोस्तों सी आ जाएगा हमारा इस वाली पोजीशन पे, क्योंकि सी एक्स के बाएं तीसरे स्थान पे है। अब इस प्रकार से हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं दोस्तों, और ये सवाल होता है हमारा कंप्लीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। दिखने में क्वेश्चन देखो, दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना, लेकिन जब इसको करने बैठे तो आसान निकला। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो चीज जितनी ज्यादा खतरनाक दिखती है वो कहीं ना कहीं आसान भी होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। और अभी बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग से और नए सवाल की तरफ। तो ये इसके क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ओके, और ये इसका सोल्यूशन भी है, आप इसका सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब देखते हैं हमारे एक न्यू टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूं। थोड़ा समय दीजिए मुझे आप, मैं एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर पुट कर लेता हूं। चलिए, ये वाला सवाल दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तक पूछा नहीं गया इस तरीके से। हालांकि वही चीज है, लेफ्ट चौथा तीसरा दूसरा, बस उसको क्या कर दिया, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एक बार के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करो, समझो, ठीक है, उसके बाद अपने लेवल पे ट्राई करो, और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बना के दिखाता हूं। हो जाइए शुरू। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है इसके सोल्यूशन की। तो मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, पहले उसको समझ लो। यदि ये मेरे पास एक सर्किल है, तो आप मुझे एक बात बता दो कि टोटल सर्किल कितने डिग्री का होता है। आप कहोगे कि सर टोटल सर्किल होता है 360 डिग्री का। ठीक बात है। अब 360 डिग्री का यदि टोटल सर्किल मेरे पास है, तो जिसमें से मैं क्या करता हूं, ऐसे यदि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो अब आप कहोगे कि सर आपने इस सर्किल को बीच में से ब्रेक कर दिया, यानी अब ये सर्किल 180 डिग्री और 180 डिग्री में बढ़ गया है। ठीक है ना, इधर 180 डिग्री हो गया और इधर भी आपका 180 डिग्री हो गया, टोटल हो गया 360। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की कहानी भी क्लियर है। यदि मैं एक काम करूं कि मैं यहां पे इस प्रकार से एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो अब आप कहोगे कि सर ये सर्किल आपने 90-90 डिग्री में बांट दिया। इस प्रकार से 90-90 डिग्री में आपने बांट दिया है। अब यदि मैं एक काम और कर दूं इसके अंदर, यदि मैं एक काम और कर दूं कि मैं एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ कर दूं यहां पे, और एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो अब आप ये कहोगे कि सर अब इस सर्किल को आपने 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री ठीक है, इस 45 डिग्री में आपने बांट दिया है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ठीक है, हाँ एक सेकंड रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सर्किल को हमने बांट दिया है 45 डिग्री के हर कोण के अंदर। अब बस इतना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यही बोल रहा है कि एम एन, ये टोटल कितने लोग हैं, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 लोग हैं केंद्र के सामने, यानी सभी का फेस सेंटर की तरफ है। तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज और राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। पी एम के बाईं ओर 135 डिग्री पर बैठा है।
m को यदि यहां फिक्स करते हैं तो 45, 45, 90, 45, 135, तो p आ जाएगा आपका इस पोजीशन पे। तो p m के लेफ्ट को 135 डिग्री पे। आगे आपसे कहता है और, इंग्लिश में एंड, ये ऑलवेज बिलोंग करता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? p। यहां भी देख सकते हो फर्स्ट पर्सन कौन है? p। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एंड यानी और के बाद में जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो p के लिए दिया जाएगा। और t के दाईं ओर 90 डिग्री पर बैठा है, मतलब ये जो p है ना, ये t के राइट में 90 डिग्री पर है। दोस्तों यदि मैं t को यहां फिक्स कर दूं तो अब आप देख सकते हैं t के राइट में 90 डिग्री, 45, 45, 90 होता है। 90 डिग्री पर कौन आ रहा है? आपका p आ रहा है। बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन की तरफ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, एन पी के राइट में 90 डिग्री पर बैठा है। एन पी के राइट में, यहां पर p है तो इसका राइट इधर की तरफ, एन आ जाएगा 90 डिग्री पे यहां पे। नेक्स्ट, आर डब्ल्यू के राइट में 90 डिग्री पर बैठा है। आर डब्ल्यू के राइट में 90 डिग्री पर बैठा है, जो एम के राइट में 90 डिग्री पर बैठा है। एज अ कनेक्टिव दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो यानी हु का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है सेकंड पर्सन के लिए। तो यहां पे जो सेकंड पर्सन है वो कौन है? डब्ल्यू है। इंग्लिश में भी आप चेक कर सकते हैं, डब्ल्यू सेकंड पर्सन है। तो जो के बाद में सेंटेंस जो आएगा वो डब्ल्यू के लिए आएगा, जो एम के राइट में 90 डिग्री पर है, यानी डब्ल्यू हमारा एम के राइट में 90 डिग्री पर है। तो एम हमारा यहां पर बैठा हुआ है इस जगह पर, तो एम के राइट में 90 डिग्री पर यहां आ जाएगा आपका डब्ल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, एफ पी का, अच्छा एक ये भी तो है ना, आर डब्ल्यू के राइट में 90 डिग्री पर है, तो डब्ल्यू यदि यहां पे है तो इसके 90 डिग्री पर यहां आ जाएगा राइट में आर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसने कहा है कि एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एफ आपका यहां पर प्लेस नहीं किया जा सकता। तो फिर फाइनली एफ को यहां बैठा देते हैं और जो बचा हुआ पर्सन है वो यहां आ जाएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब मैं उम्मीद लगाता हूं दोस्तों कि ये सवाल यदि एग्जाम में आया तो प्रीलिम्स में आएगा, और प्रीलिम्स में यदि आपके सामने आया, और देखो कहीं ना कहीं एसबीआई में पूछा जा सकता है, क्योंकि एसबीआई हमेशा कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है। तो मैं ये कह रहा हूं अभी तक हुआ नहीं है यूज, तो एसबीआई इसको यूज कर सकता है ना, इंट्रोड्यूस कर सकता है। किसने रोका एसबीआई को? एसबीआई इस चीज को यूज कर सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात का आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि यदि ये सवाल प्रीलिम्स में आया तो आपको यहाँ पे 8 लोगों का है तो 45-45 डिग्री का एंगल हर के बीच में मानना पड़ेगा। और क्यों मानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात एक समझने की यहाँ पर ये है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। इस प्रकार की नई और इनोवेटिव चीज यदि आप और सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको एप्लीकेशन में फ्री वीडियोस मिलेंगे, इनफैक्ट फ्री वीडियोस के साथ साथ आपको पेड वीडियोस मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, वहां पे पीडीएफ फ्री मिलेंगी, टेस्ट सीरीज वहां पे आपको काफी सारी फ्री मिल जाएगी। दोस्तों देर ना करें, अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।